अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है कि टैक्स किस तरह अप्लाई किया जाता है, उनकी नेचर क्या होती है। पहला हमारे पास टैक्स स्ट्रक्चर आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपकी इनकम जैसे प्रोग्रेस करती जाएगी उस तरीके से आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपकी इनकम थी 10,000 रुपये, सही है, और आपको टैक्स रेट जो चार्ज किया जाता था वो था 2%। अब आपकी इनकम हो गई 20,000, यानी आपकी इनकम बढ़ गई, डबल डबल हो गई। वाइल जो आपका टैक्स रेट है वो डबल से भी ज्यादा हो गया, मतलब 2 का 4% होना चाहिए था, लेकिन ये 4 से ज्यादा यानी 5% हो गया। मतलब प्रोग्रेसिव इनकम में क्या होता है कि जिस तरह आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है कि इनकम के जो गैप्स है ना वो रिड्यूस किए जाते हैं, यानी जो रिच एंड पुअर के जो इनकम गैप्स होते हैं उनको कम किया जाता है। लेकिन ये डिसइंसेंटिव टू बी वर्क है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 10,000 कमा रहा था तो मुझे 2% देने पड़ रहे थे। अब मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ तो टैक्स रेट यानी टैक्स भी मुझे ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इस वजह से ये डिसइंसेंटिव टू वर्क है। अब आते हैं प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का मतलब क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स रिमेन सेम एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। मतलब आप 1 करोड़ कमाएं, 10 करोड़ कमाएं, कितने भी पैसे कमाएं, आपका जो टैक्स रेट है ना वो सेम होगा। इसीलिए इसको कहते हैं फ्लेट रेट, फ्लैट टैक्स रेट, फ्लैट टैक्स रेट। सही है। तो मतलब आपकी इनकम 20 हो, 30 हो, कुछ भी हो, आपका जो टैक्स रेट है वो फिक्स रहेगा 3% पे। एंड ये इजियर टू अप्लाई है और रिजिड सिस्टम है। रिजिड इसको इसलिए कहा जाता है कि आपकी रिगार्डलेस ऑफ योर इनकम टैक्स रेट इज फिक्स्ड, तो इसलिए इसमें रिजिडिटी आ जाती है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब क्या है? जब आपकी इनकम कम है तब आपको टैक्स रेट ज्यादा देना पड़ रहा है। जैसे कि पहले मेरी इनकम थी 10,000, मेरे को 3% टैक्स देना पड़ रहा था। अब मेरी इनकम डबल हो गई यानी 20,000 हो गई, लेकिन मुझे टैक्स रेट उल्टा कम देना पड़ रहा है। तो मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगा आपका टैक्स रेट उतना कम होता जाएगा। इस तरह का जो टैक्स रेट होता है ना यूजुअली इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से आपको इकोनॉमी में ट्रिपल डाउन इफेक्ट फेस करने को मिल सकता है। मतलब जितना टैक्स कम होगा उतना इंसेंटिवाइज होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, वापस आपको टैक्स, वापस प्रॉफिट होगा, वापस आपको टैक्स मिलेगा। मतलब ये ट्रिपल डाउन इफेक्ट लाइक एक थोड़ी सी अलग से कॉन्सेप्ट है, बस आप रिलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? बर्डन और पुअर। मतलब जो बंदा कमा ही 20,000 रहा है उसको, या कमा ही 10,000 रहा है कम इनकम पे, उसको बर्डन ज्यादा फेस करना पड़ रहा है। वाइल जो रिच, मतलब जो अपनी इनकम, अक्सर आपने कॉमन डायलॉग भी सुना होगा कि भाई अमीर तो अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। उसकी वजह या उसके जो बैकग्राउंड में जो लॉजिक चल रही होती है वो रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर ही चल रही होती है। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक ग्राफ पे नजर मारते हैं ताकि हमें पता चल जाए। अब जैसे ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ना, अब देखो इसका टैक्स रेट फिक्स है, यानी 5% पे ये फिक्स है। तो ये कौन सा हुआ? प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल यानी रिगार्डलेस ऑफ इनकम, ये इनकम हो यानी I1 हो या I2 हो, मुझे टैक्स का जो रेट है ना वो सेम देना पड़ रहा है। सही है। एंड जो रेड वाला ग्राफ है जो राइज कर रहा है, मतलब इनकम भी बढ़ती जा रही है, टैक्स रेट भी बढ़ता जा रहा है, तो इसको कहेंगे प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव, सही है। मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स का वो ग्राफ होता है जैसे सप्लाई का ग्राफ होता है। वाइल जो रिग्रेसिव होता है उसमें क्या है कि जैसे जैसे आपकी इनकम, मतलब जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपका टैक्स रेट भी कम होता जाता है। लेफ्ट टू राइट दिखेंगे ना ब्लू वाले ग्राफ को, मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जा रही है टैक्स रेट कम होता जा रहा है। सही है, तो इसीलिए इसको रिग्रेसिव कहा जाता है। रिग्रेसिव तो पुअर्स पे ज्यादा बर्डन क्रिएट करता है। रिग्रेसिव, रिग्रेसिव, यहाँ पे स्पेलिंग्स जो लिखी है वो शायद गलत हो सकती हैं, लेकिन रेड वाला ग्राफ प्रोग्रेसिव है, ब्लू वाला रिग्रेसिव है, एंड व्हाइट वाला प्रोपोर्शनल है।
आई होप यहाँ तक आप लोग को सब क्लियर होगा।